एवरीवन देखिए जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उन सब में क्या है करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो ये जो स्पीडी है ये हम स्टार्ट करें आज। ये करंट अफेयर्स में बहुत काम आती है। वनडे एग्ज़ाम्स में, छोटे एग्ज़ाम्स में काफ़ी इसमें करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं। तो बड़े एग्ज़ाम्स के लिए हम विज़न की मैगज़ीन कर रहे हैं और छोटे एग्ज़ाम्स के लिए हम ये कर रहे हैं। आप दोनों कर लेंगे तो आपके लगभग करंट अफेयर्स पूरे हो जाएंगे। आपको कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके। तो ये सितंबर का है। तो देखिए 1 सितंबर को कहाँ पे नुआखाई उत्सव मनाया गया। आपने कभी सुना होगा नुआखाई उत्सव जो है वो ओडिशा में मनाया जाता है। ठीक है। 1 सितंबर 2022 को आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया। तो वसुधा गुप्ता को किया। तो आपको कुछ इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, कुछ कम इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम देखेंगे जैसे कि नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया, ओडिशा में। आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया। तो वसुधा गुप्ता को। 1 सितंबर 2022 को किस देश के क्रिकेटर कॉलिन दी गैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, ठीक है, कॉलिन डी गैंडहोम। उन्होंने क्या है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। 1 सितंबर 2022 को पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो दुबई में पहला होम्योपैथी, ठीक, होम्योपैथी पे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, दुबई में। 1 सितंबर 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया। तो बाली में। जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, उन्होंने कहा पे G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया। तो बाली। तो अब हम देखेंगे आपको कितने याद हुए। इसमें से नुआखाई कहाँ मनाया गया। तो ओडिशा में। ठीक। सेकंड है हमारा कि आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया। तो वसुधा गुप्ता को। और जो कॉलिन डी गैंडहोम है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वो किस देश के क्रिकेटर है। तो न्यूजीलैंड के। होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, दुबई में। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया। तो बाली में। ये याद रखें, बाली में किया। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। 2 सितंबर 2022 को विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी। तो अपेक्षा फर्नांडिस बनी। जो हमारी विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप है, तैराकी से रिलेटेड, के फाइनल में कौन सी भारतीय महिला पहुंची। तो अपेक्षा फर्नांडिस, याद रखिए। 2 सितंबर 2022 को रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो फिल्म 83। तो फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को क्या है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, ये याद रखिएगा। 3 सितंबर 2022 को किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया। तो कनाडा। ठीक है। अब कनाडा में बहुत सारे इंडियंस हैं, तो कुछ ना कुछ मैंने कनेक्ट भी करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से सड़क का नाम AR रहमान पर रखा गया कनाडा में। 3 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की है। तो राजस्थान ने महिलाओं के लिए एक ऋण निधि योजना महिला निधि शुरू की है। कहाँ पे, किसने, राजस्थान सरकार ने। 3 सितंबर 2022 को किस देश को पछाड़ के भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो देखिए जो हमारा इंडिया है वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है ब्रिटेन को पछाड़ कर। 3 सितंबर 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे। मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश में क्या होगा, स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे, मतलब उन्हें बैग लेके नहीं जाना होगा। चलिए एक बार मैं आपसे पूछती हूँ, आप देखिए आपको कितना याद हुआ। 1 सितंबर को कहाँ पर नुआखाई उत्सव मनाया गया। तो ओडिशा में। आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया। तो वसुधा गुप्ता को। ठीक। और किस देश के क्रिकेटर है कॉलिन डी गैंडहोम जिनने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, न्यूजीलैंड के। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, दुबई में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया। तो बाली में। और 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व नारियल दिवस। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सी भारतीय महिला पहुंची। तो अपेक्षा फर्नांडिस। रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। तो फिल्म 83 के लिए। किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया। तो कनाडा। ठीक।
ये यहाँ तक है। और उसके बाद का बताइए, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है? तो राजस्थान ने, याद रखिए। देश को पछाड़ के भारत दुनिया की पांचवी, किस देश को पछाड़ के भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना? तो ब्रिटेन को। और कौन से राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? तो एमपी में। फिर लास्ट है, 3 सितंबर 2022 को किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर शुरू किया? तो जो ई गवर्नेंस पोर्टल है वो उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने शुरू किया है। 3 सितंबर 2022 को सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएई। ठीक है, तो सांस्कृतिक परिषद, जो हमारा सांस्कृतिक परिषद बनाई जा रही है, उसकी स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर साइन किए? तो यूएई के साथ। 4 सितंबर 2022 को सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ देश में पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी? तो लद्दाख में। ठीक है, देखिए लद्दाख में क्या होता है कि काफ़ी ऊंचाई पे जगह है, और तो हम वहाँ पे स्काई काफ़ी क्लियर दिखता है, नाइट स्काई। इसलिए सरकार क्या है, एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख में स्थापित करेगी। 4 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक, तो उत्तर प्रदेश क्या करेगा? एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करेगा। 4 सितंबर 2022 को 64वें मैनन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया? तो सोथियारा छिम को। 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया? तो जो मनोचिकित्सक है कंबोडियाई के, ठीक है, जिनको 64 रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, सोथियारा छिम उनका नाम है। 5 सितंबर 2022 को किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो है मुशफिकुर रहीम, जो बांग्लादेशी क्रिकेटर जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वो है मुशफिकुर रहीम। 5 सितंबर 2022 को मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण। ठीक है, मलेशियाई जो शतरंज प्रतियोगिता हुई थी उसमें जो अनिष्का बियानी है उन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, गोल्ड जीता। तो चलिए हम जो पढ़ चुके हैं वो एक बार फिर रिपीट करते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था कि बताइए किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर शुरू किया? तो उत्तराखंड ने किया। और सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो यूएई। सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी? तो लद्दाख में करेगी। किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया? तो सोथियारा छिम को। ठीक है, और किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो मुशफिकुर रहीम ने। और मलेशियाई जो शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण जीता। आगे के देखते हैं। 5 सितंबर 2022 को भारतीय जहाजरानी निगम के नए सीएमडी कौन नियुक्त हुए? तो वो बीके त्यागी, मतलब भारतीय जहाजरानी निगम जो है उसके नए सीएमडी बने बीके त्यागी। 6 सितंबर 2022 को सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो चीन ने क्या है, सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। ऐसे याद रखिए, कोरोना फैला कहाँ से? चीन से, तो सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन भी चीन से। याद करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक बनाइए। 6 सितंबर 2022 को किस राज्य का भरतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना? तो उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य का, मतलब भरतौल गांव कहाँ है जहाँ क्या है, हर घर आरओ जल है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। 6 सितंबर 2022 को भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानक पद प्रदान किया गया? तो नेपाल को। जो मनोज पांडे हैं भारतीय सेना प्रमुख, उनको किस देश के सेना जनरल का मानक पद मिला है? तो नेपाल के। 6 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? कर्तव्य पथ। ठीक है, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की है। 7 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की? तो राजस्थान सरकार ने।
किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की? राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान क्या है अब रोजगार गारंटी योजना चलाएगा। यहाँ पे अभी देखिए बेरोजगारी दर जो आई है सबसे ज़्यादा राजस्थान की है, रिसेंटली आई है बिल्कुल। 7 सितंबर 2022 को किसे बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप से अधिकार मिले हैं? तो मास्टर कार्ड को। किसे बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मतलब बीसीसीआई के जितने भी मैच होंगे के लिए स्पॉन्सरशिप मिली है तो वो मास्टर कार्ड को मिली है। 7 सितंबर को सुएला ब्रेवरमैन किस देश के गृह सचिव बने? तो ब्रिटेन के बने। सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन के गृह सचिव बने। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब एक बार हम पुराने रिपीट करेंगे जहाँ तक हमने पढ़े थे। भारतीय जहाजरानी निगम के नए सीएमडी कौन बने हैं? BK त्यागी। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को कौन से देश ने मंजूरी दी है? तो चीन ने। किस राज्य का भरतौल गांव हर घर RO जल वाला पहला गांव बना? तो यूपी का, उत्तर प्रदेश का। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानक पद प्रदान किया गया है? तो वो नेपाल। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या करा है? कर्तव्य पथ। किस राज्य ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने। और बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे मिली है? तो मास्टर कार्ड को। और सुएला ब्रेवरमैन किस देश के गृह सचिव बने हैं? ब्रिटेन के। चलिए आगे देखते हैं। 8 सितंबर को कौन सा डे मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर 2022 को भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया? ठीक है, तो त्रिशूर, नीलाम्बुर और वारंगल को। ये क्या है? भारत के शहर है जिनको यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ मतलब लर्निंग सिटीज़ का ग्लोबल नेटवर्क है यूनेस्को का, उसमें शामिल किया गया त्रिशूर, नीलाम्बुर, वारंगल। ठीक है, ऐसे याद रखिए। थोड़ा सा शिव जी से जुड़े हैं, त्रिशूर, नीलाम्बुर मतलब उनसे जोड़ लीजिए, है ना। उनका गला ब्लू है ना, इस तरह से मतलब याद करने के लिए। वारंगल है ब्लू रंग का है, कुछ भी गला जो है मतलब रंग से मतलब रंग और गल से मतलब गला। ठीक है, ब्लू कलर का है। और त्रिशूल, ये त्रिशूल ऐसे करके 3 शहर है। मैंने आपको ऐसे ट्रिक बनाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता, बस ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं। 8 सितंबर 2022 को कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले टीके को CDSCO ने मंजूरी दी है। उसका नाम क्या है? CHAD-36। ठीक, CHAD-36 तो नाक से लिए जाने वाला टीका है। 8 सितंबर 2022 को लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो तनिकेला भरनी को। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार तनिकेला भरनी को प्रदान किया गया। 8 सितंबर को नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? तो मंगल ग्रह पर। नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी। 8 सितंबर 2022 को किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया? तो मंगोलिया ने दिया था, ये याद रखिए। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो टोक्यो में। देखिए, एक जापान के साथ होता है, एक अमेरिका के साथ 2+2 होती है वार्ता। तो अब सितंबर में हुई है टोक्यो के साथ। टोक्यो कहाँ है? जापान में। चलिए फिर एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने कहाँ तक पढ़ा था। 8 सितंबर को कौन सा डे मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया? मैं आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक से क्या होता है, हमें याद हो जाता है। तो त्रिशूर, नीलाम्बर और वारंगल सिटीज़ है। कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को मंजूरी दी गई? तो CHAD-36 CHAD-36। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वो प्रदान किया गया तनिकेला भरनी। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? तो मंगल ग्रह पर। किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है? तो मंगोलिया के। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? टोक्यो में। अब आगे देखते हैं। 9 सितंबर 2022 को जारी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र का जो मानव विकास सूचकांक है उसमें UN निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें कौन ऊपर है? तो स्विट्ज़रलैंड है। भारत का स्थान 132 है, याद रख लीजिए। इंडिया का 132 इंडिया का स्थान है, फर्स्ट पे है स्विट्ज़रलैंड। मतलब हम मानव विकास में बहुत पीछे हैं। 9 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो वोल्कर तुर्क बने हैं।
संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क बने हैं। 9 सितंबर 2022 को कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं? तो 88.44 मीटर। ठीक है, कितने मीटर थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब किसने जीता है? भारतीय नीरज चोपड़ा ने। तो कितने मीटर का थ्रो था? 88.44। ठीक है, 88 उसका हाफ कर लीजिए, 44 मीटर का। 9 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीबी मुक्त अभियान शुरू किया है। 9 सितंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? तो बिहार गया में। ठीक, किस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो एक फल्गु नदी है उस पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? तो वो राज्य है बिहार, गया में किया गया। 9 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की? तो ओडिशा ने शुरू करी है, याद रखिए। ओडिशा ने क्या करी है? छाता नाम से CHHATA नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है। 9 सितंबर 2022 को मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो वंशिका परमार ने। ठीक है, वंशिका परमार ने, याद रख लीजिए, मिस अर्थ। ठीक है, अर्थ ऐसे याद रख लीजिए ट्रिक में कि अर्थ जब चलेगी ना, जब वंश होगा, तो वंशिका परमार। सिर्फ याद करने के तरीके हैं। 10 सितंबर 2022 की सूचना अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? तो गुजरात में। किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? तो गुजरात में। याद रख लीजिए कि गुजरात के चारों तरफ ओशन है, तो इस तरीके से वहाँ पे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा। ठीक है, एक बार हम फिर से अपना रिवाइज करते हैं, कहाँ तक हमने किया था, टोक्यो तक। उसके बाद देखिए 9 सितंबर 2022 को जारी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान क्या है? 132। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो वोल्कर तुर्क बने हैं। 9 सितंबर 2022 को कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं? तो उन्होंने थ्रो लगाया था 88.44 मीटर। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया? तो राष्ट्रपति ने, द्रौपदी मुर्मू हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया? तो बिहार राज्य में, गया में किया गया। किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल योजना शुरू करी? तो ओडिशा ने करी थी। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो वंशिका परमार ने जीता। किस राज्य के राष्ट्रीय समुद्री विरासत किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? तो वो हमारा गुजरात में बनेगा। तो 10 सितंबर 2022 की सूचना अनुसार कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो सिक्किम करेगा, मतलब सिक्किम में पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। 10 सितंबर 2022 को किस देश की क्रिकेटर एरोज फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट हैं एरोज फिंच, उन्होंने क्या है, वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 10 सितंबर 2022 को किस देश के ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो सिंगापुर। जो सिंगापुर है उसने क्या है, भारत के जो पूर्व नौसेना प्रमुख है सुनील लांबा, उन्हें मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया। 11 सितंबर 2022 को निक्षय 2.2 पोर्टल लॉन्च किया गया। ये किस बीमारी से संबंधित है? तो ये टीबी से। निक्षय जो है, देखिए टीबी में क्या होता है, बीमारी में धीरे धीरे बॉडी का क्षय होता जाता है, तो निक्षय 2.2 पोर्टल इसके लिए लॉन्च किया गया। और टीबी मुक्त अभियान किसने, मैंने आपको बताया था, शुरू किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो जो हमारे सामने है इनको हम एक बार और देख लेते हैं, जो हमने लास्ट में देखे। तो कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? बताइए, सिक्किम करेगा। किस देश के क्रिकेटर एरोज फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो वो ऑस्ट्रेलिया के थे। किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया? तो सिंगापुर। और निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया, किस बीमारी से रिलेटेड है? तो वो टीबी से। देखिए आज हम 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, 10 डेज़ का, फिर 10 डेज़ का, फिर 10 डेज़ का। तो ये आपके वनडे एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे, लेकिन मैं कंटिन्यू जब करूँगी, जब मतलब आप लोग को अगर पसंद आ रहा होगा, ठीक है, तो आप मुझे फीडबैक्स ज़रूर दीजिए। अगर आपको पसंद आएगा तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।